ये 7 दिन हटाओ इसे, मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। जान या अपना बदला। सीरियल नागिन में आ चुका है अब तक का सबसे खौफनाक और धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, वह पल आ चुका है जब विक्रम के सामने अहाना का असली चेहरा बेनकाब हो जाता है। जिसे वह अपनी होने वाली बीवी समझ रहा था, वही अहाना असल में एक इच्छाधारी नागिन निकलती है। जहां एक तरफ नागिन अनंता अपने परिवार के कत्ल का बदला लेना शुरू कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ विक्रम की जिंदगी भी अब खतरे में आ चुकी है। क्योंकि विक्रम को सिर्फ इतना ही नहीं पता चलता कि अहाना नागिन है, बल्कि उसे अनंता के असली मकसद की भी भनक लग जाती है। अनंता जानती है कि अगर विक्रम जिंदा रहा तो उसका पूरा प्लान चौपट हो सकता है। मजबूरी में अब उसे वही करना पड़ेगा जो वह कभी नहीं करना चाहती थी, विक्रम का खात्मा। हालांकि अनंता का प्लान था कि आखिरी बदला लेने तक वह विक्रम को जिंदा रखेगी, लेकिन हालात अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। इसी बीच डांस थेरेपी के नाम पर एक और बड़ा कांड हो जाता है। मिनिस्टर की बीवी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। ये मौत एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश होती है। पूरे मामले का इल्जाम मिनिस्टर पर डाल दिया जाता है और समीर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। जेल में समीर टूट चुका होता है। तभी वहां अनंता उसकी बीवी का रूप लेकर पहुंचती है। समीर उसे देखते ही कांप जाता है और कहता है, तुम मेरी बीवी नहीं हो, मैंने तुम्हें नहीं मारा। तभी अनंता रूप बदलकर पूर्वी बन जाती है और ठंडे लहजे में कहती है, मुझे तो मारा था ना। यहीं समीर को समझ आ जाता है कि यह सब किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन का खेल है। समीर बचने की कोशिश करता है, लेकिन मिनिस्टर पुलिस पर दबाव बना देता है। पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। समीर जेल में फंस जाता है और बाहर मिनिस्टर की बीवी की अंतिम यात्रा निकलती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंतिम यात्रा के बीच अहाना वहां पहुंचती है और सबको डांस थेरेपी के लिए उकसाती है। हैरानी की बात यह होती है कि शोक के माहौल में भी लोग नाचने लगते हैं, जैसे सब किसी के वश में हो। दरअसल यह सब अनंता की नागिन शक्ति का असर होता है। इसी दौरान मीडिया वाले यह सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। जेल में बैठा मिनिस्टर जब यह वीडियो देखता है तो टूट जाता है। वह समझ जाता है कि उसकी बीवी की मौत के बाद भी ये लोग कितने खुश हैं। उसी पल वह कसम खाता है कि वह सबको बर्बाद कर देगा। असल में अनंता यही चाहती थी, सबके बीच फूट डालना, रिश्तों को तोड़ना और फिर एक एक करके 13 के 13 लोगों को मौत के घाट उतारना। आर्यमान को शुरू से ही अहाना पर शक होता है। वह समझ जाता है कि यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। उसे पता चलता है कि आहाना धवन एक बहुत बड़ी मिल की मालकिन है और उसी के पास वह डायमंड था जिससे नागमणि का रास्ता खुल सकता है। घर वालों ने आहाना को सिर्फ इसलिए अपने घर में रखा था ताकि वह नागमणि ढूंढ सके और बादशाह को लौटा सके। उसके बाद सब देश छोड़ने वाले थे, लेकिन अनंता का प्लान कुछ और ही था। वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। इसी बीच विक्रम अनंता को रूप बदलते हुए देख लेता है, लेकिन वह अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। आहाना पर अंधा विश्वास उसे आर्यमान के खिलाफ खड़ा कर देता है। गुस्से में वह आर्यमान को थप्पड़ मार देता है और कहता है, मेरी होने वाली बीवी से दूर रहो। अनंता यह सब देख मुस्कुराती है। उसे समझ आ जाता है कि अब इन लोगों को तोड़ना आसान है। लेकिन तभी आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। जब अनंता अपने अगले शिकार पर निकलती है, तब विक्रम चोरी छिपे उसका पीछा करता है। वह नागिन का असली रूप देख लेता है। जैसे ही नागिन वापस आहाना बनती है, विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि बदला लिया जाए या नहीं। सवाल यह है कि क्या विक्रम भी अनंता की लिस्ट में शामिल हो चुका है? और सबसे बड़ा रहस्य, जिस दिन अनंता की पूरी फैमिली मारी गई थी, उस दिन विक्रम कहाँ था? क्या विक्रम सिर्फ एक मासूम मोहरा है या फिर इसी खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी? आने वाले एपिसोड्स में होगा ऐसा खुलासा जो नागिन के इतिहास को ही बदल कर रख देगा।